मेरा भी ख्याल है कि जो इनकी फहरिस्त थी कुछ आगे पीछे हो गई है, तो हमें बहुत पहले आना चाहिए था। चलें खैर, तो एक नज़्म है, सुर्ख हिंदी सरदार जॉर्ज वाशिंगटन के नाम, रेड इंडियंस को तो अर्ज़ किया है। बड़े सरदार वाशिंगटन ने अपनी राजधानी से मुझे पैगाम भेजा है। बड़े सरदार वाशिंगटन ने अपनी राजधानी से मुझे पैगाम भेजा है कि मैं अपने कबीले की ज़मीनें बेचना चाहूँ। मैं अपने कबीले की ज़मीनें बेचना चाहूँ तो वो उसका बड़ा माकूल हदिया देने को तैयार हैं। लेकिन मैं बैठा सोच में गुम हूँ। सफ़ेद इंसान बड़ा होशियार है, लेकिन ज़माने में ज़मीन भी बेची जाती है। भला धरती का भी व्यापार होता है। ज़मीन मैंने ख़रीदी ही नहीं, मेरा कबीला इस पे सदियों से बसेरा करता आया है। इसी की खाक में मेरे सभी पुरखों की खस्ता हड्डियाँ महफूज हैं। मैं कैसे सौदा कर लूँ इस सरजमी, इस खाक का, इन हड्डियों का। और उनको बेचना चाहूँ भी तो बतलाओ, इस धरती पे इठलाती हवा का दाम क्या दोगे। और इसको बेचना चाहूँ भी तो बतलाओ, इस धरती पे इठलाती हवा का दाम क्या दोगे। जो नटखट नदियाँ इस पर मचलती खेलती, एक दूसरे को छेड़ती, दरिया की चाहत में बिरह के गीत गाती बह रही हैं। और इसके गुलबनों में ये जो अल्हड़ हरनियों की डारें मस्ती में कुलांचे मारती फिरती हैं, जिनको देखकर ऊपर से पूंजों की तिकोन एक सानिये को अपनी मंजिल से भटक जाती है और किलकारियां भरकर कसीले काले कोसों के सफ़र पर फिर से जुट जाती है। इसके सब्ज़ाज़ारों की हरी मटियाली चादर पर रुपहली अर्गवानी तितलियां कोसों कुज़ह अपने परों से काटती हैं। और सलोना झटपटा जब रात के काजल में घुलता है तो जुगनू मिशलें थामे हुए खुशबू से बोझल झाड़ियों के बीच में छुपन छुपाई खेलते हैं। आखिर इनका भी तो इस ज़मीन पर कुछ हक है। ये सब मेरी तरह, मेरे कबीले की तरह इस सरजमीन के बासी हैं। फिर इनका इफ़्ज़ाना भला क्या है। और इस धरती के ऊपर दूधिया बादल के पर्वत के बराबर लाजवर्दी सा जो एक छतर तना है, वो भी तो इसी का हिस्सा है, तो उसके दाम क्या होंगे। मैं बैठा सोच में गुम हूँ। सफ़ेद इंसान बड़ा होशियार है, लेकिन मुझे लगता है वो दिन आने वाला है जब इस दुनिया के सबसे आखिरी कुंज में भी आदम बस जाएगी। जब हर एक परिंदे को, चरिंदे को, दरिंदे को सिधाया जा चुका होगा। फ़ज़ा जब बोलती लहरों के लच्छों में उलझकर सिसकियाँ लेगी। महासागर का सीना कश्तियों के खंजरों से छलनी हो जाएगा। तब तुम आफियत के एक लम्हे को भी तरसोगे और इस लम्हे को पाने के लिए सब जमा पूंजी दाव पर रख दोगे, लेकिन वक्त का क्या मोल आंकोगे।